मीडिया को समझने की कोशिश करें। और एक बात हमारी मीडिया क्यों नहीं की थी कि ट्रंप ने ये नहीं कहा कि जो तैयारे गिरे वो हमारे गिरे, हाँ। या पाकिस्तान की गिरे या इंडिया की गिरे। तैयारों का सबको पता है किसके गिरे। फ्रांस के तैयारी थे, इंडिया ने जो मंगवाए थे इंडिया के गिरे, और 5 नहीं गिरे 21 गिरे। अभी 21 गिरे और इसको वापिस उभरने आजम साहब तो पाकिस्तानी कह रहे थे 6, ट्रंप कह रहा है 5, आप कह रहे हो 21, ये चल क्या रहा है? मैं आपको बता दूं, कोई भी आपको अंदर की बात नहीं बताएगा क्या आप अंदर की बात लेके आए। अंदर की बात वो वाली नहीं, लेकिन 21 गिरे। जिस तरह उन लोगों को जो झटका लगा है, अभी इनको उभरने में 40 साल कम से कम लगेंगे। मतलब ये रिपोर्ट आएगी 21 वाली? ये रिपोर्ट 21 वाली आई हुई है, सबको पता है, उनको भी पता है 21 के गिरे हैं। मतलब जंग की रिपोर्ट्स बनती है ना? जी बिल्कुल बनती है। जब ये 10 या 15 साल बाद जब ये रिपोर्ट आएगी तो उसमें 21 मेंशन होगा। बिल्कुल 21 मेंशन। और एक आर्मी के 40 अगर मतलब 5 भी अगर राफेल गिर जाए तो ऐसी आर्मी को उभरने में कम से कम 20 साल तो लगते हैं। मतलब उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है वो इतनी जल्दी नहीं आएगा। इसको कम से कम 20 या 40 साल लगभग लग जाएंगे। सर अच्छा, आपने बोला कि ट्रम्प को इंडिया मेंशन करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि जब भी जेट्स की बात आती है दुनिया मानती है कि जेट्स किसके गिरे, यही आपने बोला। अब अगर ट्रंप ने इंडिया वर्ड यूज नहीं किया तो अब ट्रंप इंडिया से क्या एडवांटेज चाहता है? वो मेंशन इंडिया को कर भी तो सकता है ना। सीज फायर में वो कहता है मैंने कराई है, मोदी ने कहा तुमने नहीं कराई, वो कहता है मैंने कराई, आज भी उसने बोला मैंने कराई है। उसके ऊपर वो इंडिया के साथ खड़ा है ना, मुखालिफ खड़ा है कि इंडिया ने नहीं मैंने कराई है, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड इंडिया स्किप करने से ट्रम्प क्या फायदा हासिल कर सकता है इंडिया से? देखिए फायदे तो बहुत हैं। सबसे पहले अब बात देख ले चाइना की। चाइना जो है मिसाल के तौर पर जो अभी जो वार जो चल रही है, कोल्ड वार आप समझ लें, अमेरिका की चल रही है और चाइना की चल रही है। और इसका सबसे जो बेस्ट एला है सेंट्रल एशिया में जो है वो इंडिया है। किसका है? चाइना का है, सॉरी अमेरिका का है। अगर इनसे मतलब थोड़ा सा अट जाए, अगर आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान जो है आप लोग ऑल वेदर फ्रेंड है, चाइना का ऑल वेदर फ्रेंड है, और इसलिए ज्यादा उसको साइड दे रहे हैं इंडिया को, ताकि उन पे भी हम लोग कॉम्पिटेंस रहना चाहिए। मतलब जंग में भी यूएस इंडिया को साइड दे रहा है? नहीं, पहले दे रहा था, लेकिन अभी उसको समझ आ गई मतलब कोटा सीखा है, अब इसको मतलब सपोर्ट नहीं देगा। अब मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट जो है इंडिया और यूएस के रिलेशन कैसे नजर आ रहा है? क्योंकि वो बार बार इंडिया को पिंच करता है, गुस्सा दिलाता है कि मैंने सीज फायर करवाया, और आज उसने बोल दिया जेट भी गिरे। अब जब अगर यूएस बोलता है तो फिर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकता ना। मतलब उनके पास अगर इंफॉर्मेशन है तो फिर एक्यूरेट, पाकिस्तान कहे या ना, भाई हमारा कहना ना कहना मैटर ही ना करता कि हमने गिराया, समझो हमने नहीं गिराया, कुछ भी नहीं हुआ। अब अमेरिका क्यों बोल रहा है? अमेरिका बोल रहा है, देखो अमेरिका को बोलना भी चाहिए और दुनिया भी देख रही है। अभी जो आपने पहला क्वेश्चन किया था कि जो कमिंग जो रिलेशंस है इंडिया के मुझे रिलेशंस मतलब क्रैक नजर आ रहे हैं यूएस के साथ। अच्छा। क्योंकि अभी मुझे लग रहा है, अभी कुछ रूमर्स आए थे कि ट्रंप जो है आ रहे हैं पाकिस्तान आ रहे हैं, सितंबर को 17 को लगभग इस तरह आ रहे थे। आप इसको क्या देख रहे हैं कि एक जो ट्रंप है मतलब जो बड़ा चौधरी है इस दुनिया का, वो आना चाह रहा है कहाँ पे? पाकिस्तान आना चाह रहा है। चौधरी तो हमारा कभी फोन नहीं उठाता था, बिल्कुल फोन नहीं उठाता था। 2020 से हमारे जो रिलेशंस थे वो चले गए जब से अमेरिका गया है अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने तो क्लेम किया था ना 5, अभी भी एक ट्रंप ने कम बताया, 6 गिरे हैं। ट्रंप वो भी पूरा करे। हाँ, वो 6 गिरे हैं, ट्रंप ने 5 बताया है, उसकी गलती है। इंडिया को फेवर क्यों दी इस दफा ट्रंप ने? वो इंडिया के भी तो कह सकता ना कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 तैयारे गिराए, लेकिन उसने ये नहीं बोला। उसने बोला इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में 5 तैयारे गिरे। आप देखें ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है। उनको भी डिप्लोमेसी हो रही है, क्या बात है? उनको पता है कि हमारे उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के साथ भी हमने चलना है और इनको इक्वल लेके चलना है। लेकिन उन्होंने बता दिया कि तैयारे गिरे हैं। उन्होंने ये उनको नाराज करने के लिए ये नहीं बताया कि आपके गिरे हैं। उन्होंने मतलब एक बैलेंस रखा है। क्या बात है, मतलब मानते हो कि ट्रंप अच्छा सियासतदान है? उसने बात भी कह दी और दोनों का दिल भी रख लिया। ये जंग रुकवाने, पाकिस्तान और इंडिया के रुकवाने के मामले में तो ठीक कह सकते हैं, बाकी उसका वो नहीं पता, वो जैसे दूसरी जंग कर रहा है समझ नहीं आ वो नहीं उसका। लेकिन ये मामले में वो न्यूट्रल है और वो सच बता रहा है कि ट्रंप को कोई और काम नहीं है। अभी जंग बंद हुए को भी 1.5-2 महीना हो गया, आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता पाकिस्तान इंडिया की जंग रुकवा दी पाकिस्तान। इसके पास और कोई काम नहीं है यूनाइटेड स्टेट के पास। ये ना दरअसल ट्रंप को चाहिए नोबेल पीस प्राइज, तो इस वजह से वो दुनिया को याद करवा रहा है। 10-12 बार वो कह चुके कि मैंने जंग रुकवाई, मैंने जंग रुकवाई, क्योंकि उसे पता था ये बहुत बड़ी जंग बन सकती थी, ये न्यूक्लियर जंग बन सकती थी। और वो इसलिए वो हर जगह पे जाकर ये कहता है कि मैंने जंग रुकवाई, मैं बहुत बड़ी जंग रुकवाई ताकि मुझे नोबेल प्राइज़ मिल जाए। ठीक है, आप बात करेंगे। इस वक्त इंडिया की आवाम के अंदर बड़ी फ्रस्ट्रेशन, उन्हें बड़ा गुस्सा है कि भाई तैयारे गिरने थे तो पाकिस्तान के गिरते अपने क्यों गिरा दिए? मैडम जो एक्चुअली हमारा जो ऑफिशियली टॉपिक है ना, ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया,
तो उसके अकॉर्डिंग तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रंप दो तरफा बयान दे रहा है। सही हो गया। मतलब पाकिस्तान के साथ भी अपना निज़ाम ठीक रखना चाहता है और इंडिया के साथ भी अपना चलाना चाहता है। सही हो लेकिन ऑफिशियली अगर ट्रंप को देखा जाए तो वो एक रवायती सियासतदान नहीं है और ना ही उसे सही तरह से पॉलिटिक्स करनी आती है। सही हो। और नोबल पीस प्राइज़ जो है उसको लेने के चक्कर में अगर इतना ही वो पीसफुल होता तो आज वो इजराइल की वो जो जंग चल रही है, फ़लस्तीन पे जो वो जुल्म कर रहा है, ईरान पे बम्बार्डमेंट करवा दी, उन सबसे पे बड़ी बात। खुद अंदर असला प्रोवाइड कर देना और बाद में फिर पीसफुल अवार्ड लेने के लिए अपने ये एहसान जितलाना शुरू कर देना, तो ये एक सियासतदान की तो नहीं, मेरे हिसाब से जुबान नहीं है एक सियासतदान की। ये तो जस्ट एज आप ये कह लें कि अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, बस यही शो कर रहे हैं। इंडिया तो जो है वो शुरू से ही कह रहा था कि हमें नहीं पता, उन्होंने सीधा पहले तो मानने से ही इनकार कर दिया था, जबकि हमारी एयरफोर्स ने स्टार्ट से कह दिया था कि वही शॉट डाउन 6 इंडियन जेट। तो इंडिया पे जिस तरह की फैशिस्ट रजीम है और जिस तरह से इंडिया सेकुलर से एक फैशिस्ट कंट्री की तरफ जा रहा है अंडर बीजेपी, तो एटलीस्ट सबको पता लग चुका है कि कितने जेट्स गिरे।